वेलकम टू सर जी की पाठशाला। आज से हम आपका क्लास 10th का फिजिक्स लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप सभी लोग डियर स्टूडेंट, आप सभी लोग लेक्चर को रेगुलर देखें और रेगुलर देखते हुए अपने नोट्स को भी तैयार करते जाइए। और हम इस लेक्चर में प्रत्येक लेक्चर को छोटा बनाने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ डेली कोई ना कोई नया क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, और सभी क्वेश्चन को सॉल्व कराते भी जाएंगे। तो फर्स्टली हम लोग ये जानते हैं कि आखिरकार क्लास 10th के फिजिक्स में हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, तो क्या क्या पढ़ना होता है। हम यहाँ लिखते क्या है, सिलेबस ऑफ फिजिक्स, सिलेबस ऑफ क्लास 10 फिजिक्स। ठीक है, मतलब क्लास 10th के फिजिक्स में हमें क्या क्या होता है। इसमें जो आपका पहला चैप्टर आता है, योर फर्स्ट चैप्टर इज, यहां पर आपका पहला चैप्टर आता है, सबसे पहला चैप्टर का नाम है प्रकाशिकी। क्या नाम है? प्रकाशिकी, ऑप्टिक्स। इसके बाद जो इसका सेकंड चैप्टर आता है फिजिक्स में, उस चैप्टर का नाम है आपका रंग बिरंगा संसार। कलरफुल वर्ल्ड, कलरफुल वर्ल्ड। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है वैद्युत धारा। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट टॉपिक आता है वैद्युत धारा के बाद वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आपका आता है ऊर्जा स्रोत, ऊर्जा स्रोत, सोर्स ऑफ एनर्जी। मिला के ये जो 5 चैप्टर दिख रहे हैं, इन 5 चैप्टर को हमें क्लास 10th के फिजिक्स में पढ़ना होता है। इन सभी 5 चैप्टर को मिला ले तो हमसे मिलाकर 25 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में 25 मार्क्स के क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपका जो टोटल मार्क्स होता है, ध्यान दीजिएगा, साइंस में हमें 3 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, साइंस में हमें कुल मिलाकर 3 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, आपका अगर हम बुक की लिए बात करें, आपके बुक के अकॉर्डिंग, तो बुक में सबसे पहले केमिस्ट्री सेक्शन दिया गया है, फिर बायोलॉजी का, फिर इसके जस्ट बाद आपको दिया गया फिजिक्स सेक्शन। टोटल आपके 70 मार्क्स के होते हैं। केमिस्ट्री 20 मार्क्स का होता है, बायोलॉजी 25 मार्क्स का होता है, फिजिक्स भी आपका 25 मार्क्स मार्किंग सेक्शन। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग के फिजिक्स के बारे में बात करते हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक स्टार्ट होगा, वह टॉपिक स्टार्ट होगा आपके कहां से? ऑप्टिक्स से। कहां से स्टार्ट होगा? ऑप्टिक्स से। ओके, थैंक यू। डियर स्टूडेंट, अभी हम लोगों ने जाना कि क्लास 10th के फिजिक्स में हमें क्या क्या पढ़ने होते हैं। उसमें हम लोगों ने जो पहला टॉपिक था, फिजिक्स का पहला चैप्टर था, उस चैप्टर का नाम था ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी। आखिर प्रकाशिकी क्या होती है?
ये जो प्रकाश की होती है या एक तरह से फिजिक्स की एक ब्रांच होती है। जैसे फिजिक्स साइंस का एक पार्ट होता है। क्या होती है आप लोग जानते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य, ऊर्जा एवं इनके पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है भौतिक विज्ञान कहलाता है। तो वह हम लोगों ने इसके बारे में अध्ययन किया था। फिजिक्स के बारे में अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार फिजिक्स क्या होता है, तो इसके लिए हमने एक लेक्चर पहले बना रखा है। उस लेक्चर का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स बाय इंजीनियर अनूप जी कौशल। और उसके पहले अगर आपको साइंस के बारे में जानना है, साइंस क्या क्या होती है, साइंस के कितने पार्ट होते हैं, इसके लिए भी हमने एक लेक्चर बनाया है। उस लेक्चर का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस बाय इंजीनियर अनूप जी कौशल। तो इन सारे लेक्चर को अगर आप सर्च करेंगे तो आपको तुरंत मिल जाएगा, या आप हमारे YouTube चैनल का जो पहला वीडियो होगा वहां से आप इन सभी लेक्चर को प्राप्त कर सकते हैं। और एक बार इन दोनों लेक्चर को जरूर देखिए। आप देखने के बाद आपको एहसास हो जाएगा साइंस आखिरकार क्या होता है, फिजिक्स आखिरकार क्यों होता है, क्या होता है, हम लोग फिजिक्स क्यों पढ़ते हैं, साइंस क्यों पढ़ते हैं, इन सब के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। तो सीधा हम लोग आते हैं आपके टॉपिक पर। आज का टॉपिक है ऑप्टिक्स। ध्यान दीजिएगा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश एवं उनके गुणधर्म किया जाता है प्रकाश की कहलाता है। अब प्रकाश के में पहला शब्द आया प्रकाश। ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये ऑप्टिक्स मेरा लेक्चर 1 है, आपका चैप्टर 1 है, इसका नाम है ऑप्टिक्स। और यहां पर पहला टॉपिक क्या है, प्रकाश। आखिरकार प्रकाश क्या होता है, व्हाट इज द लाइट, लाइट क्या होता है। तो आप लोग देखते हैं कि हम कोई भी चीज देख सकते हैं, एहसास है हमें देखने के एहसास से, आप हमारी वीडियो देख रहे हो, आपको कलर का एहसास है, टीवी चल रहा है, टीवी में कौन किस रंग का कपड़ा पहनो, आप किस रंग के कपड़े पहने हुए हो, इसका एहसास है। तो यहाँ पर जो हर एक चीज का एहसास होता है ये सब कुछ लाइट के कारण ही है। अगर आप कमरे की लाइट चली जाए, पूरा अंधेरा ही अंधेरा हो जाए, तो क्या आप किसी रंग का एहसास कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, तो प्रकाश क्या है, तो हम कह सकते हैं प्रकाश एक अदृश्य ऊर्जा है। कैसी ऊर्जा है, अदृश्य ऊर्जा है जो स्वयं तो दिखाई नहीं देती। क्या आप लाइट को देख सकते हैं, नहीं देख सकते। तो कह रहे हैं कि प्रकाश एक प्रकार की अदृश्य ऊर्जा होती है जो स्वयं तो दिखाई नहीं देती है, परंतु जिसके कारण हमें वस्तुओं का दृष्टि ज्ञान कैसे होता है। लाइट एक्चुअल में जब कहीं आंखों में पड़ती है तो हमारे आंखों को संवेदित करती है, संवेदित करेगा तो हमें वस्तुएं दिखाई देगी, संवेदित नहीं करेगा तो वस्तुएं नहीं दिखाई देगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं प्रकाश एक प्रकार की अदृश्य ऊर्जा है जो कि हमारे आंख संवेदित करती है तथा जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देने लगती है। अब यहाँ पर आंखों को संवेदित करने का क्या मतलब है, आंखों का संवेदित करने का मतलब ये है कि अगर लाइट संवेदित करेगी तब दिखाई नहीं देगी। अब संवेदित के बारे में थोड़ा बात कर लें। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके पास आंखें तो होती है लेकिन वस्तुओं को नहीं देख सकते। क्यों, क्योंकि लाइट उनकी आंखों को संवेदित नहीं कर सकती है। मतलब ये कि अगर आपके पास आंख है तो आंख होने के साथ साथ लाइट का उस आंख पर प्रभाव भी होना चाहिए, तभी आपको वस्तुएं दिखाई देगी। तो ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ पे इसका डिफिनेशन दे रखा है कि प्रकाश एक प्रकार की अदृश्य ऊर्जा है जो हमारे आंखों को संवेदित करती है तथा जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती है। अब बात करते हैं प्रकाश के गुण के बारे में। आखिर इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, कौन कौन से गुण प्रकाश के होते हैं। तो ध्यान दीजिए, प्रकाश के बहुत सारे गुण होते हैं। यहाँ पर हम कुछ विशेष और महत्वपूर्ण गुणों के बारे में बात करेंगे। क्लास 12 में इसका प्रत्येक गुण एक चैप्टर बन जाता है और ये जो ऑप्टिक्स में एक चैप्टर है ये वहां पर एक यूनिट बन जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्रकाश का पहला गुण, प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। प्रकाश क्या होती है, वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती है जो कि एक किरण की भांति, किसकी भांति,
किरण की भांति सीधी रेखा में चलती है। तो ये प्रकाश का पहला गुण हो गया। प्रकाश में और कौन से गुण होते हैं तो बात करते हैं। प्रकाश में अगला गुण ये होता है कि प्रकाश को चलने के लिए किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम का क्या मतलब है? आप देख रहे हैं कि सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक आती है, हमारे यहाँ तक आती है, तो क्या बीच में हवा है? क्या बीच में कोई माध्यम है? कोई माध्यम नहीं है। तब भी सूर्य से प्रकाश आ रही है, तब भी रात को तारे चमकते हुए दिखाई देते हैं। मतलब ये कि प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों? क्योंकि प्रकाश निर्वात में भी आसानी से संचरित हो सकती है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में निर्वात है। वायुमंडल तो पृथ्वी पर है, ना कि सूर्य के पर है। तो सूर्य से जब लाइट आती है तो पहले वैक्यूम निर्वात से होते, क्योंकि निर्वात में प्रकाश का संचरण हो सकता है, या इस बात की पुष्टि करता है कि प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि प्रकाश निर्वात में भी आसानी से संचरित हो सकती है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के लिए बात करते हैं। भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। भिन्न भिन्न माध्यम का क्या मतलब है? जैसे कांच, पारदर्शी कांच है तो कांच में माध्यम सरसों का तेल है, सरसों के तेल में प्रकाश की चाल अलग होगी। हवा है, हवा में प्रकाश चाल अलग होगी। तो भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। भिन्न भिन्न क्यों होती है? क्योंकि माध्यमों का प्रकाशिक घनत्व भिन्न भिन्न होता है। प्रकाशिक घनत्व क्या होता है, हम इसको आगे ही ढंग से क्लियर करेंगे कि आखिर प्रकाशिक घनत्व क्या होता है। फिर अगर भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है तो कोई ना कोई ऐसा भी माध्यम होगा जिसमें प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है। तो उस माध्यम का क्या नाम है? उस माध्यम का नाम होता है निर्वात। क्या होता है? निर्वात। अर्थात निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। 3 लाख मतलब 3,0,0,0,0 मतलब 3 के बाद 5 टाइम्स है 0, और किलोमीटर पर सेकंड मतलब प्रकाश 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलती है। कि प्रकाश की चाल क्या होती है? 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड। आपको पता है कि 1000 मीटर होता है, 1000 मीटर होता है। 1000 का गुणा इसमें कर दें, जहाँ किलोमीटर है वहां पे 1000 मीटर लिख दें, तो 10 के घात 3 इस 5 में ऐड हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। कितनी होती है? 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड। ध्यान दीजिएगा, किलोमीटर में तो 10⁵, मीटर में तो 10⁸, ठीक है। तो 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड या 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। अब बात करते हैं प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के बारे में। तरंगदैर्घ्य क्या होता है ये बात भी आपको आगे बताई जाएगी। अभी हम लोग उसी बेसिक कॉन्सेप्ट को, बेसिक या फंडामेंटल पॉइंट को समझ रहे हैं। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। कितने एंगस्ट्रॉम से? 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। एंगस्ट्रॉम क्या होता है? एंगस्ट्रॉम लंबाई का मात्रक होता है। इसको लिखते हैं ऐसे A0, इसकी वैल्यू होती है 10 की घात -10 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम में इतने मीटर होते हैं। एंगस्ट्रॉम जहां लिखा है वहां 10 की घात -10 लिखेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू हो जाएगी ये 3900 एंगस्ट्रॉम को 3.9 × 10⁻⁷ मीटर भी लिखा जा सकता है। ठीक है, 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम अर्थात 3.9 × 10 की घात -7 मीटर से 7.8 × 10 की घात -7 मीटर होती है। किसी किसी बुक में आपको यही तरंगदैर्घ्य 3500 से 7000 एंगस्ट्रॉम लिखा हुआ मिलेगा, और किसी किसी बुक में आपको यही तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम लिखा हुआ मिलेगा।
तो सबसे ज्यादा 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होता है, इसलिए हम लोग इसी को करेक्ट मानते हैं। इसी चीज को एक चीज और लिखा जाता है, 390 नैनोमीटर से 780 का, 390 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर भी हम इसको लिख सकते हैं। किसी बुक में ना एंगस्ट्रॉम में लिखा है ना मीटर में लिखा है, तरंग दैर्घ्य को डायरेक्ट नैनोमीटर में लिख दिया है। इस बात का विशेष ध्यान देना, 3900 एंगस्ट्रॉम, 390 नैनोमीटर, 10⁻⁷ तो मीटर। ओके, अब सुनिए, प्रकाश क्या होता है? प्रकाश जब एक जगह से चलती है, जैसे प्रकाश यहाँ से आ रही है, यहाँ से टकराने के बाद यहाँ से वापस से लौट जाती है, इस गुण को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मतलब जब भी कोई भी प्रकाश किसी अपारदर्शी सतह से टकराती है, टकराने के बाद वह पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो प्रकाश की यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। मतलब प्रकाश में परावर्तन का गुण पाया जाता है। अगली बात, प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जैसे प्रकाश जैसे निर्वात से जब पानी में जाएगा तब यह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। जब यह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है तो विचलित होने का यह गुण प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। ठीक है, जब भी कोई भी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है, विचलित हो जाता है, उसके विचलित होने का गुण प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। मतलब प्रकाश में अपवर्तन का भी गुण पाया जाता है। जब प्रकाश को किसी प्रिज्म में से गुजारते हैं तो अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है, जिसका उदाहरण है आपका इंद्रधनुष। इंद्रधनुष 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो ये जो 7 रंगों में विभक्त होता है, यह एक्चुअल में वर्ण विक्षेपण के कारण ही होता है। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी प्रिज्म में से गुजारा जाता है तो यह अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। मतलब ये कि प्रकाश में वर्ण विक्षेपण का गुण पाया जाता है। इसके बाद प्रकाश जब वायुमंडल के छोटे छोटे कणों से पड़ती है, छोटे छोटे कणों पर पड़ती है, तो यह क्या होती है? बिखर जाती है। क्या हो जाती है? बिखर जाती है। बिखरने के कारण कई चीजों का रंग हमें अलग अलग दिखाई देता है। इस गुण को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। हमारा आकाश हमें नीला दिखाई देता है। जो नीला दिखाई देता है यह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही होता है। तो यहाँ पर एक लाइन लिख दिया है कि प्रकाश परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, प्रकीर्णन इत्यादि गुणों की व्याख्या करता है। ये जितने टॉपिक हैं, ये सारे टॉपिक आगे चल के आपके हेडिंग बन जाएंगे। जब ये सारे टॉपिक क्लियर कर लेंगे, इसको और प्रकीर्णन को जब पढ़ लेंगे तो आपका यह ऑप्टिक्स चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। बस आज के लेक्चर में इतना ही। क्लास 10 के अगर और भी बच्चे आपके कांटेक्ट में हैं, उन्हें हमारे लेक्चर के बारे में जरूर बताएं, ताकि वह इससे समय का सदुपयोग करते हुए अपने पढ़ाई को जारी रखें और बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हो। धन्यवाद, थैंक यू।